कंडक्शन शेल मिलके एक बैंड बनाती हैं जिसको आप क्या बोलते हो, कंडक्शन बैंड। कोई बोले कंडक्शन बैंड कैसे बनता है, सारे एटम का कंडक्शन शेल मिलता है और कंडक्शन बैंड बनाता है। बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर समझ आ गया है। वैलेंस शेल सब एटम का मिलके वैलेंस बैंड बनाता है और कंडक्शन शेल वैलेंस के ऊपर होता है और वो सारा मिल। मेरी जान मेरी बात अच्छे से समझ कि मैंने कोई भी टॉपिक छुड़ाया नहीं है, कोई भी टॉपिक छुड़ाया नहीं है। हर एक चीज अच्छे से जितना बोर्ड में पूछी जाती है उतने लेवल में कंप्लीट की है। कुछ चीजें जो आपसे खुद लिखने होती हैं, रिटर्न में खुद जो आपकी राइटिंग स्किल है वो आपके हाथ में। बात समझिए नहीं? अपनी तरफ से मैंने कोई भी कसर छोड़ी नहीं है मेरा बच्चा, ठीक? जिंदगी अगर ख्वाब हुई तो, मौत अगर लाजवाब हुई तो, तुम्हें लगा खामोश हूं मैं, खामोशी में मेरी आवाज हुई तो, मैं यहाँ सबसे नाराज हूँ, जिंदगी मुझसे नाराज हुई तो। सिलिकॉन दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा और एक सिलिकॉन 4 शादियां बनाएगा। एक शाजिया 4 शादियां करेगी, एक शाजिया 4 शादियां करेगी, एक सिलिकॉन 4 शादियां करेगी। बहुत अच्छा लगा आप सबको पढ़ा के, आपके कमेंट सेक्शन देख के। इतनी इज्जत आपने दी है, इतने इज्जत के लायक नहीं था मैं। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है, बट सच में आपने बड़ा अप्रिशिएट किया। अगर आप अप्रिशिएट ना करते तो मैं शायद ना पढ़ा पाता। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? अब मैं जहां से भी पढ़ रहा हूँ वो कोई मैटर नहीं करता, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ। माँ कसम आप जहाँ मर्जी से पढ़ो, जहाँ मर्जी से पढ़ो, जहाँ मर्जी से पढ़ो, हर टीचर अपना एफर्ट डालता है, एफर्ट डाल के पढ़ाता है। और यूट्यूब पे तो वो ज़्यादा एफर्ट डालता होगा क्योंकि उसे पता है वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। कि जहाँ से भी पढ़ते हो अपना एफर्ट डालो, अपना 100%। ठीक है, बाय बाय, हेलो। जिंदगी अगर ख्वाब हुई तो, मौत अगर लाजवाब हुई तो, तुम्हें लगा खामोश हूं मैं, खामोशी में मेरी आवाज हुई तो, मैं यहाँ सबसे नाराज हूं, जिंदगी मुझसे नाराज हुई तो। वो बोला मोहब्बत नहीं तुम्हें, वो बोला मोहब्बत नहीं तुम्हें, मैं बोला बेहिसाब हुई तो। मुस्कुरा रहा था तेरे सामने, ये आंख तेरे बाद रोई तो, मैं समझा हूं कि तुम आए हो, ये अगर फिर तेरी याद हुई तो। वो कहती कितना ही लिखा होगा, मैं बोला पूरी किताब हुई तो। तुम्हें ये बस शायरी लगी, अगर ये मेरे दिल की आग हुई तो। बहुत अच्छा शेर था, मैं जस्ट पढ़ रहा था तो मैंने सोचा अपने नाजिया, बशीर, मुन्नू, चुन्नू, शुन्नू, रवि, रोहन, करण, पीयूष को भी सुना देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नज़ीर, मुदस्सिर, मुबश्शिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर, सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। आज फिजिक्स खत्म होने जा रही है, दैट इज सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर, सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये आज मैं खत्म कर दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो हमने कहां से शुरू किया था? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। और आज हमारा लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के दौरान भी मैं आपको जबरदस्त पढ़ाने वाला हूं, जैसे मैंने आप आज से पहले पढ़ाया है। 70 में से 70 नंबर आपने लाने हैं। मैंने जितना हाथ आपकी तरफ बढ़ाना था बढ़ा दिया, अब इस हाथ को पकड़ना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है। मुझे जितना देना था फिजिक्स में मैं अब दे चुका हूं। इन सारे लेक्चर्स को पढ़ना आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाजिया जी, आपकी। ठीक, अच्छा, रियल गन शॉट है। सर आप क्यों दूसरे का वर्ड यूज कर रहे हो? मुझे अच्छा लगा रियल गन शॉट बोलना, इसलिए बोलता हूं। पेपर यहीं से आएगा। मेरी जान मेरी बात अच्छे से समझ कि मैंने कोई भी टॉपिक छुड़ाया नहीं है, कोई भी टॉपिक छुड़ाया नहीं है। हर एक चीज अच्छे से जितना बोर्ड में पूछी जाती है उतने लेवल में कंप्लीट की है। कुछ चीजें जो आपसे खुद लिखने होती हैं, रिटर्न में खुद जो आपकी राइटिंग स्किल है वो आपके हाथ में है। बात समझिए नहीं? अपनी तरफ से मैंने कोई भी कसर छोड़ी नहीं है मेरा बच्चा, ठीक?
ठीक, तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शुरू करते हैं, या सेमीकंडक्टर जिस जो बड़ा मशहूर नाम है जी, सेमीकंडक्टर लास्ट चैप्टर है, कहानी इसको आज खत्म करते हैं। ठीक है, फिर मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा क्लास 12th के लिए, जिसके कमेंट सेक्शन में आपने भर के कमेंट करने। मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कम से कम 10,000 कमेंट्स चाहिए। क्यों 10,000 कमेंट्स चाहिए? क्योंकि मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूं। समझ आया कि नहीं आया? कुछ एक्सपेक्ट करता हूं। 10,000 कमेंट चाहिए, और 10,000 कमेंट सेक्शन में आप जो सब्जेक्ट बोलोगे, इसके बाद आप बोलोगे बायो का शुरू करो तो बायो का शुरू होगा, आप बोलोगे केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक शुरू करो तो वो होगा। कमेंट सेक्शन में आपने भर के रिप्लाई करना है कि आपको कितना मजा आ रहा है, मजा आ रहा भी है या नहीं आ रहा, मैं कैसा पढ़ाता हूं, टू द पॉइंट आपने बात करनी है वहां उस कमेंट सेक्शन में। बात समझ नहीं? उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। अभी मेरे थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता हूं कभी कभी, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपका। तो सीधा सेमीकंडक्टर पे आते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आते हैं। तो पहला टॉपिक है वो एक्चुअली में कोई भी सब्सटेंस है, मतलब सब्सटेंस को कई तरह से डिवाइड किया जा सकता है। आपके सामने जो मैटर है रखा हुआ, वो कई तरह से डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी या नहीं, ऑन द बेसिस के ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं। आपके सामने बहुत सारी डिवाइसेस रखी जाती, बहुत सारे सब्सटेंस रखे जाते। सब्सटेंस मतलब मैटर मतलब मटेरियल। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई साहब ये ताला है, ये स्टाइलस है, और ये क्या है, ऐनक है। ये तीन चीजें आपके सामने हैं, ये सब्सटेंस है, मटेरियल है, मैटर है। और मैं बोल रहा हूं ये मैटर को एक तरीका कैटेगराइज करने का ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस वेदर इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। जो कंडक्ट करेगा वो कंडक्टर है। कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली उससे पास हो जाती है। जैसे ये स्टाइलस लोहे का है, अगर वो सुराख होते हैं ना, वो बोर्ड बना होता है आपके घरों में। अगर आप गरीब हो तो चलो रहने दो, अमीरों के घरों में पता क्या होते हैं, ऐसे बोर्ड बने होते हैं, बटन लगे होते हैं, ऐसे टिक करो ना लाइट जगती है। उनके बीच में ऐसे कहीं कहीं 3-3 सुराख होते हैं, कहीं कहीं 5 सुराख होते हैं। तो अगर उस सुराख में आप कोई भी कंडक्टर डालोगे ना डर, तो आप उधर ही चिपक जाओगे, फिर मम्मा आएंगे आपको वहां से छुड़काएंगे, ना छुड़ाएगा तो फिर वो तारे जो बाहर घर के हैं उनको काटना पड़ेगा। ओके, अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जो ऐसे वो उस सुराख में डालने पे गुर्र होता है, तो वो कंडक्टर है। ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर है। मैक्सिमम ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। ठीक, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बट सम टाइम जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, दैट इज सिलिकॉन। एग्जाम्पल क्या है, दैट इज जर्मेनियम। सर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम आपने कहीं देख रखा है? हाँ देख रखा है। अगर बच्चों आपके घर पे सोलर सेल हो, सोलर सेल मतलब ऐसे आपके शहर में हॉस्पिटल्स होंगे, उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे होंगे, है ना, जो बिजली पड़ती है जिन पे ऊपर, वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अक्सर के घरों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अक्सरियत अमीर नहीं है। We are middle class family. We are working very hard. We are going to खेती बाड़ी करें। बात समझ आई कि नहीं है? मैं आज ऐसा पता क्यों पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने आज मैसेज किया, सर आप तगड़ा पढ़ाते हैं। मैं कैसी हो गया भाई साहब, हर एक बात करनी है आपके साथ, कुछ भी हो जाए, और अच्छा ही आपको पढ़ाना है। जब बात चाहे कैमरे के सामने कोई भी एक्टिंग करनी पड़े, चाहे डांस क्यों ना करना पड़े, आज समझे, अच्छे से पढ़ाना है आपको। ठीक, तो सेमीकंडक्टर क्या हो गया, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन टेम्परेचर इज हाई, जैसे सिलिकॉन के केस में होता है, जर्मेनियम के केस में होता है। ये मैंने आपको बता दिया, सोलर सेल में होते हैं। इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पावे जो मर्जी करो, इसका टेम्परेचर भी बढ़ाओ, ये नहीं कंडक्ट करता। मतलब आपके सामने रबड़ हो, मतलब वो चप्पल होती है ना, नायलन की चप्पल होती है, रबड़ की चप्पल होती है, बाथरूम में यूज होती है, उसके सामने आप उसको टेम्परेचर बढ़ाओ, ये बिजली कंडक्ट कर सी ना।
वुड बी बिजली को कंडक्ट नहीं करता। इसकी कंडक्टिविटी 10⁻⁴ होती है। कंडक्टिविटी की क्या यूनिट है कमेंट सेक्शन में बताना। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखा है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। 10⁻⁴ होती है। इसकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻⁴ के करीब करीब होती है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, 10⁻⁸ के करीब करीब होती है। अच्छा, ग्लास क्या है? ग्लास भी क्या है? ग्लास इज अ मटेरियल, इंसुलेटर मटेरियल। ठीक, चलें आगे। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी आपको क्लियरली इट हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कंडक्टर। इट हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कंडक्टर के बीच का डिफरेंस, इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस एंड सेमीकंडक्टर के बीच का डिफरेंस अच्छे से बताती है। मतलब आपने अभी मैंने 3 चीजें बताई ना, इसको और डिफरेंशिएट करने में कौन मदद करता है? बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके पास 2 बैंड होते हैं, और वो बैंड कैसे बनते हैं अभी मैं नीचे समझाऊंगा। बस अभी के लिए याद रख, कोई भी मटेरियल है उसके पास 2 बैंड हैं। एक है कंडक्शन वाला बैंड और एक है वैलेंस वाला बैंड। एक कौन सा बैंड है? एक है सी बैंड, एक है वी बैंड। एक है सी बैंड, एक है वी बैंड। एक है चुन्नू बैंड, एक है विक्रम बैंड। एक है चुन्नू बैंड, एक है विक्रम बैंड। 2 बैंड है। अब होता क्या है, मान के चल भाई साहब, ये आपके पास कोई सब्सटेंस है। मान के चल क्या है सब्सटेंस? कॉपर सब्सटेंस है। ठीक है, कॉपर है तो कॉपर के एटम का बना होगा, है ना। कॉपर है तो किसका बना होगा? कॉपर के एटम का। तो ये बहुत सारे कॉपर के क्या आगे? एटम 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 एटम। मैंने आपको पहले बता दिया कि दुनिया की हर एक चीज एटम से बनी होती है। ठीक है, अब एटम को अगर आप जोर से देखोगे, सेंटर में होगा न्यूक्लियस और बीच में इसकी क्या होंगी? शेल्स होंगी। ये शेल्स होंगी। ठीक है, जो आखिर वाली शेल होती है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, इस एटम की आखिर वाली शेल क्या थी? वैलेंस शेल थी, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया होगा, वो इसकी क्या है? वैलेंस शेल। बात समझिए कि नहीं है? ये भी कॉपर है, इस एटम का भी कुछ सेल्स होंगी, पहली शेल, दूसरी शेल और ये तीसरी शेल, और ये मैं क्या बोल रहा हूं? लास्ट है। लेट इट विल बी लास्ट शेल। और ये क्या? दैट इज वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल कौन सी होगी? लास्ट शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। ओके, मैं बोल रहा हूं ये सारी वैलेंस शेल, सारे एटम्स की वैलेंस शेल मिला के एक बैंड बनाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? सिंपली वैलेंस बैंड। उसके ऊपर एक कंडक्शन बैंड होता है। उसके ऊपर एक क्या होता है? ये बैंड रेड कलर का बना हुआ, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये कॉपर के फर्स्ट एटम के पास भी है, कॉपर का सेकंड एटम, तीसरा काट लो, चौथा काट लो, पंजवा काट लो, छठवां काट लो, सातवां काट लो, आठवां काट लो, नौवां काट लो, जेड़ा मर्जी काट लो, सारे एटम काट लो। सारे एटम में वैलेंस के बाद एक और शेल होगी, जिसको आप क्या बोलते हो? दैट इज कंडक्शन। दैट इज कंडक्शन शेल। कंडक्शन शेल, दिस इज नोन एज कंडक्शन शेल। कंडक्शन शेल। और ये सारी कंडक्शन शेल मिलके एक बैंड बनाती हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? कंडक्शन बैंड। कोई बोले कंडक्शन बैंड कैसे बनता है? सारे एटम का कंडक्शन शेल मिलता है और कंडक्शन बैंड बनाते हैं। बात समझ आई कि नहीं? हां सर, समझ आ गया है। वैलेंस शेल सब एटम का मिलके वैलेंस बैंड बनाता है, और कंडक्शन शेल वैलेंस के ऊपर होता है, और वो सारा मिलके क्या बनाता है? कंडक्शन बैंड बनाता है। कहानी खत्म। कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं, सर कॉपर में 3 शेल नहीं होती। मेरा चचा, मैं तुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझ। मैं आपको यह बताने की बोल रहा हूं कि आखिरी शेल जो होगी वो वैलेंस शेल होगी। आखिरी शेल सारी जो मिल जाएंगी वो बनेंगी वैलेंस शेल, और उससे ऊपर जो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन शेल होती है, जो सारे मिलके क्या बनाते हैं? कंडक्शन बैंड बनाते हैं। कहानी खत्म। अब कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में क्या होता है कि भाई साहब, ये जो वैलेंस बैंड है, नीचे होगी वैलेंस बैंड, ऊपर होगी कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड नीचे होगी। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। अगर मैं अच्छे से प्यार से बनाऊं, मतलब मैं चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, तो ये मैंने 2 बैंड मैंने बोला ना कि कोई भी कंडक्टर हुआ, मान ले कॉपर का पूरा सब्सटेंस होगा, पूरे सब्सटेंस का हर एक एटम होगा, हर एक एटम का वैलेंस शेल होगा, हर एक एटम का कंडक्शन शेल होगा। ठीक है, वो सारे मिलकर एक वैलेंस और कंडक्शन बैंड बनाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा हो कि वैलेंस बैंड और इसके ऊपर वाला कौन सा? कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए, और जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे जाएं
और कंडक्शन बैंड से घूम करके आए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। यहां नीचे वैलेंस बैंड है, ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो मतलब हम ऐसे भी बोलते हैं कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं? अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी कंडक्शन बैंड में होते हैं। ठीक है, फिर ये क्या है, वैलेंस बैंड, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। अब इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा हो गया। अब गैप ज्यादा हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ठक करके ऊपर चला जाएगा, ये ठक करके ऊपर चला जाएगा, ये ठक करके ऊपर चला जाएगा। उस वक्त सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, बिजली को कंडक्ट कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। इधर इधर मेरा चचा, इधर 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 देख, ये वैलेंस बैंड है नीचे, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर के केस में क्या होगा, इंसुलेटर मतलब वुड के केस में क्या होगा, भाई साहब ये गैप बहुत बड़ा है, मां कसम, ये गैप बहुत बड़ा है। यहां पे पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर कहीं जाते नहीं है। अगर टेम्परेचर लगाओगे तो भाई साहब ये जाएगा, बट उधर तक पहुंचेगा नहीं, तो वापस नीचे आ जाएगा। तो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में ये गैप बहुत ज्यादा है, मीडियम है, और यहां पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो इंसुलेटर के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो कंडक्शन बैंड में जाए। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे जाता है और कंडक्टर में ओवरलैप होता है, इसलिए पहले से ही गया होता है। अब मैं सीधा सेमीकंडक्टर पे आता हूं। मैं बोल रहा हूं सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सम टाइम। किस टाइम? जब टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है प्योर। प्योर मतलब प्योर, प्योर मतलब प्योर, प्योर मतलब सिर्फ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, सिर्फ एक तरह के सब्सटेंस का बना होता है। ठीक है, प्योर। इम्प्योर मतलब मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप of substance, made up of one type of substance, made up of one type of substance. Semiconductor, intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, extrinsic impure, intrinsic pure. इसको पहले समझा लेता हूं मैं। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस बताया। अब इसमें है क्या एग्जांपल, सिलिकॉन इसकी एग्जांपल है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हमारे पास ये पी ब्लॉक है, ये आपके सामने क्या बना के रखा है मैंने, पी ब्लॉक। इतनी नॉलेज मुझे भी है, ठीक है। पी ब्लॉक में ये वाला जो ग्रुप शुरू होता है ना, ये 13 से शुरू होता है, 14 मतलब ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, 15, 16, 17 और 18। अगर आप 14 के मेंबर देखो ऐसे, तो ये दो ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए हुए। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ग्रुप में देख, ग्रुप में जैसे एक एलिमेंट होता है वैसे दूसरा भी एलिमेंट होता है। जैसे कार्बन क्या है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो ये क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो कार्बन की वैलेंसी हुई 4, तो कार्बन एक वक्त पे कितने बॉन्ड बनाता है, 4। सिलिकॉन को उठा, सिलिकॉन होता है 14, फॉस्फोरस 15, हाँ 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,4, तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, आखिर वाले इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी इसकी भी कितनी हुई, 4। तो सिलिकॉन एक वक्त पे कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसमें एग्जांपल आपने सिलिकॉन लिख रखी है, तो सिलिकॉन एक वक्त पे कितनी शादियां करेगा, 4। 2 इधर ऊपर किसी के साथ कर ली, 2 इधर कर ली, 4। ये भी कितने करेगा, 4। 3 कर ली, 1 इधर, ये भी कितने, 4, ये भी कितने, 4, ये भी कितने, 4, ये भी कितने, 4। ये इस तरह से ये इसके साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ये इस तरह से इसके साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। मतलब हर सिलिकॉन दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा और एक सिलिकॉन 4 शादियां बनाएगा। एक शाजिया 4 शादियां करेगी, एक शाजिया 4 शादियां करेगी, एक सिलिकॉन 4 शादियां करेगा। थोड़ा केमिस्ट्री का था, अच्छे से समझना। एक्सटेंसिक क्या हो गया, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। अब ध्यान से समझना,
एक्सट्रिंसिक की एक एग्जांपल है पी टाइप और एक एग्जांपल है एन टाइप। देख ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन ही है, बट यहां पे कुछ और एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया। क्या कर दिया? एल्युमिनियम ऐड कर दिया। जब एल्युमिनियम ऐड किया तो ये प्योर था, अब ये इंप्योर हो गया है। प्योर से इंप्योर बना, इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बना। जिस प्रोसेस से आप इस प्योर में कुछ डालते हो, ऐसा बोलते हैं इंप्योरिटीज डालते हो। जैसे इस केस में अभी एल्युमिनियम डाला तो ये बना, तो इसको बोलते हैं डॉपिंग। डॉपिंग क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities. Process of adding the impurities is known as doping. ओके, सिलिकॉन में आपने एल्युमिनियम ऐड कर दिया, इधर भी वैसे आपने सिलिकॉन में क्या ऐड कर दिया है? फॉस्फोरस ऐड किया है। इससे आप फॉस्फोरस, बट मैं एल्युमिनियम और फॉस्फोरस की खास बात बताता हूं। एल्युमिनियम में ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड किया। अब एल्युमिनियम में अगर आप ध्यान से देखो तो एल्युमिनियम 13 होता है, 2,8,3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाके करके मैंने बहुत पुरानी वीडियो डाली थी, जाके देख लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो एल्युमिनियम कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। तो सादा एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। कितनी बना रहा होगा? 3 बॉन्ड। ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इसके इधर कोई बॉन्ड नहीं होगा। हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा होगा। ये 4 बॉन्ड सिलिकॉन किसी में कभी नहीं छोड़ता, 4 बॉन्ड बना ही रहा है, 4 बॉन्ड बना ही रहा है, 4 बॉन्ड बना ही रहा है। ये भी 4 ही बना रहा है, बट ये सिलिकॉन का ना एक इलेक्ट्रॉन इधर है, सिलिकॉन का जो चाहता है वो किसी के साथ बॉन्ड बनाए, बट इसका इलेक्ट्रॉन है नहीं है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गायब है, इलेक्ट्रॉन गायब है। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? गायब है। इलेक्ट्रॉन गायब है, इलेक्ट्रॉन ना हो तो वहां एक वैलेंसी क्रिएट हो जाती है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैलेंसी को पॉजिटिव वैकेंसी, वैकेंसी मतलब खाली जगह, इसको बोलते हैं होल्स। इसको क्या बोलते हैं? होल्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसने बॉन्ड बना दिए। इधर है ही नहीं है, है ही नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज है। P फॉर पॉजिटिव, P फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर। और P टाइप सेमीकंडक्टर में आप कौन से एलिमेंट ऐड करोगे? एट ग्रुप 13 एलिमेंट। बात समझ आई कि नहीं है? जैसे अभी क्या ऐड कर रखा है? एल्युमिनियम ऐड कर रहा है। ये एल्युमिनियम अगर ऐड करोगे सिलिकॉन में, प्योर सिलिकॉन में, तो आपके पास P टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक, इसके बाद देखो ग्रुप 13 का ऐड करोगे तो P टाइप, ग्रुप 15 का ऐड करोगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है 15, 2,8,5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने? 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। तो होगा क्या? फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, 4 से तो वो बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसका फ्री। बाकी सिलिकॉन आपको पता है कितने ही बॉन्ड बना रहा है? 4 बना रहा है। हर सिलिकॉन को देखना तो 4 ही बॉन्ड बना रहा है, हर सिलिकॉन को देखना तो 4 ही बॉन्ड बना रहा है, हर सिलिकॉन को देखना तो वो 4 ही बॉन्ड बना रहा है। अब फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो उसने यूटिलाइज कर ही दिए। 4 उसने यूटिलाइज कहां किए? एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, 5वां रह गया फ्री। 5वां ज्यादा है, तो 5वां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? जब आप प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ग्रुप 14 नहीं, ग्रुप 15 एलिमेंट सच एज एल्युमिनियम को क्या करोगे? ऐड करोगे। बात समझ आई कि नहीं आई? आप ग्रुप 13 वाला ऐड करोगे तो होल्स क्रिएट होंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप ग्रुप 15 वाले ऐड करोगे, ये ग्रुप 15 वाला फॉस्फोरस ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या कि कभी कभी अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर दिया है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मतलब हो गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा हो गया कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर था जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है।
ठीक है। और यहां पे डोपिंग किसकी हुई है? ग्रुप 13। ग्रुप 13 मतलब एल्युमिनियम वगैरह की डोपिंग हुई है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं था और इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हुई है। और अगर ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो ये नेगेटिव चार्ज से डिनोट होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, और यहां पे एडिशन किसकी हुई है? ग्रुप 15 की, जैसे एल्युमिनियम। अब मैं बोल रहा हूं अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ दिया जाए, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, समझना इस चीज को, क्या मैं बोल रहा हूं अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, मतलब परवेज और नाजिया जुड़ जाएं, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव, P फॉर परवेज, N फॉर नाजिया अगर जुड़ जाएं, P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर अगर जुड़ जाएं, when P type semiconductor join with N type semiconductor, structure so formed, P type N type जुड़ गया, structure so formed is called PN junction diode, PN junction diode। यही मैंने लिखा है PN जंक्शन डायोड। क्या होता है? जब P और N टाइप आपस में जुड़ जाते, ये P and N टाइप आपस में क्या कर गए? जुड़ गए। जैसे ही जुड़ते हैं, मतलब P और N टाइप, परवेज और नाजिया जैसे ही जुड़ते हैं तो कुछ चीजें ट्रांसफर होती हैं। यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे पॉजिटिव वाली साइड, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पॉजिटिव वाली साइड, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पॉजिटिव वाली साइड, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पॉजिटिव वाली साइड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए। अब यहां पे माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब N वाली साइड पॉजिटिव आ गया और P वाली साइड नेगेटिव आ गया। अब मेरी बात अच्छे से समझना, देखो ये नेगेटिव और जाएगा कि इस साइड जाऊं, बट यहां पे भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा तो जा नहीं पाएगा। तो ये एक बैरियर क्रिएट हुआ है। शुरू में आसानी से जा सकते थे, अब बैरियर क्रिएट हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। और अगर आप डायोड को सिंपल रिप्रेजेंट करो तो ये आ गया जी साडा एरो, और इस एरो पे लगा फुल स्टॉप, और ये इधर ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है पी टाइप पॉजिटिव को, और ये डंडा रिप्रेजेंट करता है एन टाइप दैट इज नेगेटिव को। बात समझ आई कि नहीं आई? और बीच में क्या है? दैट इज पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर कैसे बना है? क्योंकि एन टाइप वाली साइड से इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, उधर निकल के चले गए तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल गए थे तो वैकेंसी क्रिएट होगी, पॉजिटिव चार्ज। तो जो ने वाले नेगेटिव हैं उनको ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। डन। अब है बायसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है बायसिंग। बायसिंग का मतलब होता है कि जब ये पूरा डायोड किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड हो, पॉजिटिव वाला किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड, नेगेटिव वाला किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड, मतलब बायसिंग मतलब कनेक्शन विद द बैटरी। किसका कनेक्शन? डायोड का कनेक्शन। डायोड आपके सामने ये बना हुआ है, सिंबल क्या होता है? ये बड़ा, ये ऐसे है ना, एरो के साथ डंडा लगाना है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। ये बायसिंग दो तरह से हो सकती है। पहली बायसिंग है दैट इज जिसको आप बोलते हो फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब हो गया व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड कनेक्ट विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। हुआ क्या कि पॉजिटिव पी टाइप पॉजिटिव कनेक्टेड विद द बड़ा डंडा, दैट इज बैटरी के बड़े डंडे के साथ, ठीक है। और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड कनेक्ट, दिखेगा वहां से, कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। इसलिए मैं लिखता नहीं हूं, ज्यादा लिख के ही लाता हूं, ठीक है, क्योंकि
मैंने आपको पूरा कंटेंट देना और शॉर्ट टाइम में देखना है, तो इस चीज का मैं ध्यान रखता हूं। ठीक है, होगा क्या, जब पी टाइप पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव के साथ कनेक्टिव, तो ये होती है फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इसके दौरान होगा क्या, ध्यान से समझना, ये नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन आएंगे, दर एनर्जी लेके आएंगे, दर दर। अब ये इलेक्ट्रॉन जाना इधर जाता है, बट इस इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं जा रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको धक्का मारेगा, के तकना इतना है, चल आगे, बदतमीज के ही पास का, मेरे से एनर्जी ले, इसको फाड़ के आगे चल। तो ये इसको क्रॉस करता है, ये इसको क्रॉस करता है, तो आगे वाला तो खड़ा ही है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला पॉजिटिव है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन रश करते, ये सारे क्या करते, इलेक्ट्रॉन रश करते, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था उसको चला देता है, मतलब जो करंट रुका हुआ था उसको चला देता है, फॉरवर्ड कर देता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। मतलब यहां पे नेट करंट बढ़ जाता है। पोटेंशियल बैरियर, ये जो बैरियर था, पोटेंशियल बैरियर था, इसकी जो थिकनेस थी, उसकी जो थिकनेस थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन मजे से आगे बढ़ते। ठीक है, डन। तो V और I, आपने पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाया, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली कि भाई साहब इन इलेक्ट्रॉन को ये यहां से क्रॉस करवा पाए, तो एकदम शूट करता है करंट ऊपर, एकदम शूट करता है करंट ऊपर। बात समझे कि नहीं है, ये इसका क्या आ गया, ग्राफ आ गया। इसको ऐसे भी बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। चुप करके बस याद रखना कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है, वो जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, उनको एनर्जी ज्यादा मिलती है। वो जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ था, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव को ये वाला पॉजिटिव तो ये आराम से क्रॉस कर लेगा, बट आगे जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खड़े हैं यहाँ के ही, उनको जाके एनर्जी देगा और वो रश करके आगे से यहाँ से हिलेंगे, और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को चांस मिलेगा कि ये यहाँ से मूव कर जाएं, और ये इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन करंट अचानक से शूट करेगा, उतने पोटेंशियल पे शूट करेगा जितने पोटेंशियल को इसको एनर्जी मिलेगी, ताकि ये अगले वाले इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सके। ठीक है, इसके बाद है बाइसिंग, और ये वाला रिवर्स बाइसिंग है, VRCE, रिवर्स बाइसिंग। अच्छा, रिवर्स बाइसिंग से पहले ना आप इसको ऐसे भी देख लो, इधर देखना, ये मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग करवाया ना, फॉरवर्ड बाइसिंग से पहले ये भी देख लो। देखो, ये डायोड हो गया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये इसके बड़े डंडे के साथ, ये इसके नेगेटिव डंडे के साथ, तो ये भी सर्किट हो सकता है किसका, फॉरवर्ड बाइसिंग का। ऐसा कहीं देखो तो कंफ्यूज नहीं होना। अब है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, पॉजिटिव नहीं, यहां पे क्या होगा, यहां पे उसका उल्टा होने वाला है ना, यहां पे उसका उल्टा होने वाला है। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। मतलब ये ऐसा हो कि नेगेटिव टर्मिनल किसका, डायोड का, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जुड़ा हो, नेगेटिव हिस्सा पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव हिस्सा नेगेटिव के साथ जुड़ा हो, और बीच में आपको पता है ये क्या है, पोटेंशियल बैरियर, इसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकते। अब होता क्या है कि भाई साहब यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ये आप वोल्टेज इसकी बढ़ाओगे ना, तो इस पॉजिटिव की क्षमता बढ़ेगी, तो ये
इधर के इलेक्ट्रॉन जो इधर जाना चाहते थे उन इलेक्ट्रॉन को इधर ले आएगा, मतलब ये पोटेंशियल बैरियर को और बढ़ा देगा। यहां पे पोटेंशियल बैरियर और बढ़ जाएंगे। देख ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल बैरियर था, ये वाले सारे पॉजिटिव बैरियर बन जाएंगे। जब ये सारे पॉजिटिव बैरियर बन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में या उल्टी दिशा में बहने लग जाएगा सारे, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएंगे, समझ नहीं? तो करंट उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड की जगह रिवर्स्ड बाइस हो जाएगा, पीछे की तरफ आने लग जाएगा। मतलब ये आई और वी का करेक्टरिस्टिक्स किसके लिए था? ये फॉरवर्ड के लिए बताया था मैंने, है ना, ये फॉरवर्ड बाइस के लिए, अगर आपको याद हो। बट अब करंट उल्टी डायरेक्शन में हो गया तो करंट इस डायरेक्शन में, पीछे वाली डायरेक्शन में, मतलब इस वाली डायरेक्शन में चलेगा। पहले इधर चलता था, अब इस तरफ जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये किसके लिए करेक्टरिस्टिक्स होगा? रिवर्स बाइस्ड के लिए। आप इतनी पोटेंशियल बढ़ा दोगे, जब इतनी पोटेंशियल बढ़ा दोगे कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाने थे वो तो गए ही गए, इसके अंदर वाले, इस एटम के जो ऊपर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो तो निकल के चले गए, पर जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल के जाने लग जाएंगे। तब ये चीज क्या कर जाएगी? जल जाएगी। समझ आएगी नहीं? आप देख, करंट पहले ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बात समझिए। इसका कहने का मतलब पहले करंट ऐसे मूव कर रहा था, अब करंट उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जब यहां अंदर से, मतलब एटम के और अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला जाएगा तो करंट बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है। और एक ऐसी वोल्टेज आएगी, ये वो वाली वोल्टेज है जब इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के, इस तरफ के इन एटम से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके अंदर वाली शेल के भी इलेक्ट्रॉन उखाड़ के ले आएंगे, तो एक करंट में पीक आएगा। अचानक से क्या आएगा? पीक आएगा। बट ये इस तरफ का पीक है, तो करंट के इस तरफ की रिप्रेजेंटेशन को मैंने ऐसे किया है, और उस तरफ जैसे चल रहा था उसको मैंने ऐसे किया। बात समझ आई कि नहीं आए? इसको बोलते हैं रिवर्स्ड बाइस्ड। डन। इसके बाद है डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट। समझ आया कि नहीं है? वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। मतलब ये करंट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में से भी है नेगेटिव में भी है। अगर आपको याद हो तो हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रखा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वक्त के साथ ये बदलता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। अगर आप ऐसा कर दो, एसी को आप डीसी में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसमें सिर्फ क्या हूं? पॉजिटिव हूं, तो इसको बोलते हैं डीसी करंट। इसको क्या बोला जाता है? डीसी करंट, ठीक है। एसी से डीसी में कन्वर्ट होने को, एसी से डीसी में कन्वर्ट होने को बोलते हैं, मतलब ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और प्रोसेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। मतलब वो प्रोसेस जिससे एसी डीसी में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। अच्छा, डायोड एज अ रेक्टिफायर यूज होता है, मतलब डायोड रेक्टिफिकेशन करता है, वो एज अ रेक्टिफायर यूज होता है। मतलब डायोड क्या करेगा? एसी को, ये एसी है, एसी को मतलब इसकी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये आपने अल्टरनेटिंग करंट दिया या आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी, तो यहां पे क्या एक कॉइल लगी हुई थी, ये दी, ये कॉइल लगी हुई थी, और इसके सामने भी एक कॉइल लगी हुई है, तो यहां पे क्या हुआ? दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये जब एसी गया तो यहां पे भी एसी था, तो यहां पे भी क्या होगा? एसी, है ना। अब होगा क्या? यहां पे भी एसी था, यहां पे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस से एसी होगा। अब हुआ क्या कि ये जब पॉजिटिव इसके साथ मिला, ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, मैंने बताया था, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस सर्किट में ये ऊपर यूज किया हुआ है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया? फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस हुआ तो करंट चलेगा, तो यहां से जो करंट निकलेगा ये पॉजिटिव साइकिल का निकलेगा, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो रिवर्स बाइस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नीचे वाला करंट क्या हो जाएगा? मिसिंग। मतलब इसकी ये वाली साइकिल क्या हो जाएगी? मिस। अब करंट सिर्फ किस में है? पॉजिटिव में है। मान के चल के अगर ये थोड़ा और ज्यादा होता, मतलब यहां से ऊपर भी आ रहा होता, मतलब एक पॉजिटिव साइकिल ये है,
तो यहां पे भी एक मतलब यहां पे भी एक पॉजिटिव साइकिल होती, यहां पे भी एक पॉजिटिव साइकिल होती, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइस, तो करंट आगे निकल के आएगा। ये नेगेटिव वाला यहां पे मिसिंग होगा, बट ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो इसकी आधी वेव खाई गई है, आधी वेव खाई गई है, तो यहां पे रेक्टिफिकेशन किसकी हुई है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये आधी वेव को ही रेक्टिफायर कर रहा है। क्या डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर भी होता है, हां होता है। और मेरी जान ये बात याद रखना, डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पिछले बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आता ही आता है। मैं आपको झंझोड़ के बोल रहा हूं कि डायोड एज रेक्टिफायर तैयार कर ले, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके सर, ठीक। डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा, वही आपने दो कॉइल्स लगा लिए, यहां से आप अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पे भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट ही जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पे भी क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जाएगा। देख ये वाला पॉजिटिव जब डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगेगा तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा, तो मतलब यहां पे पॉजिटिव साइकिल मिलेगी, है ना। ये नेगेटिव साइकिल यहां जाएगी तो कुछ नहीं मिलेगी, बट जब यहां से गुजरती है तो ये नेगेटिव साइकिल क्या हो जाती है, पॉजिटिव, तो ये नीचे वाले पॉजिटिव के साथ जाके क्या हो जाती है, फॉरवर्ड बाइस। और ये नेगेटिव जो पॉजिटिव हो के मिली, फॉरवर्ड बाइस हुई, तो वो जो साइकिल मिसिंग थी वो भी इस बार रेक्टिफिकेशन में आ गई है और पॉजिटिव साइकिल में आई है। इसी तरह से अगले वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला अगले वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला अगले वाला पॉजिटिव होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। और यहां पे क्या होगा, दोबारा साइकिल मिल जाएगी। और फिर सुन मेरी बात, फिर इसके आगे अगर जो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव साइकिल, इसके आगे क्या होगा, ये नेगेटिव साइकिल, तो इसके आगे भी नेगेटिव साइकिल होगी। ये तो इधर रिवर्स बाइस हो रही होगी, इधर जाएगी तो चेंज होके क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइस, और ये यहां पे मिलेगी। अब देखो करंट सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में मिल रहा है, नीचे वाली सारी साइकिल्स पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट करंट, मतलब वो करंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, और इसकी सारी वेव्स पॉजिटिव पॉजिटिव में ही हुई और नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो पूरी वेव कन्वर्ट हुई है। हालांकि ये नेगेटिव वेव भी खाई नहीं है उसने, तो इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। और यहां पे डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर यूज हो रहा था। सर्किट देख ले कैसे है, कैसे चीज समझाई है, अच्छे से समझ आनी चाहिए। यहां पे हमारा फिजिक्स 12th का सिलेबस होता है खत्म। बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा आप सबको पढ़ा के, आपके कमेंट सेक्शन देख के, इतनी इज्जत आपने दी है, इतने इज्जत के लायक नहीं था मैं। बात समझ आई कि नहीं आई है? हाँ, मैंने थोड़ी बहुत ही मेहनत की है, बट सच में आपने बड़ा अप्रिशिएट किया। अगर आप अप्रिशिएट ना करते तो मैं शायद ना पढ़ा पाता। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? अब मैं क्लास 12th वालों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में मुझे कमेंट चाहिए कम से कम 10,000 कमेंट चाहिए। 10,000 मतलब हर बच्चे ने वो वीडियो शेयर करनी है और कमेंट करके मुझे ये बताना है कि 12th क्लास का मैं अगला कौन सा चैप्टर खत्म कराऊं। और मुझे पता है कि बाकी जगहों पे कैसा पढ़ा रखा है, और मुझे भी पता है बच्चा कमेंट पक्का करेगा, पक्का करेगा, पक्का। वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए, नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, केमिस्ट्री या बायोलॉजी।
समझ आएगी नहीं? और 10,000 कमेंट चाहिए मुझे उस वीडियो के नीचे। शुड आई रिपीट? नो। जितने व्यूज आएंगे उतने कमेंट्स भी, उतने लाइक्स भी चाहिए। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है अल्लाह के नाम पे। लाइक, कमेंट, शेयर। बाकी मिलते हैं किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। नोट्स में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। और क्या, सब आसान है यार, पढ़ो सिर्फ, सब आसान। ठीक है। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। पढ़ना अच्छे से। मैं अक्सर दुआ करता हूँ रब से कि हर 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 पढ़ने वाले बच्चे को अच्छे नंबर देना। ठीक है। वो जहाँ से भी पढ़ रहा हो, वो कोई मैटर नहीं करता। मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, माँ कसम आप जहाँ मर्जी से पढ़ो, जहाँ मर्जी से पढ़ो, जहाँ मर्जी से पढ़ो, हर टीचर अपना एफर्ट डालता है, एफर्ट डाल के पढ़ाता है। और यूट्यूब पे तो वो ज़्यादा एफर्ट डालता होगा, क्योंकि उसे पता है वीडियो बहुत सारे लोग देखने वाले। ठीक है। जहाँ से भी पढ़ते हो अपना एफर्ट डालो, अपना 100% डालो। ठीक है। बाय बाय। हेलो।